साल 1999 एक फिल्म आती है सिर्फ तुम। इस फिल्म में एक मासूम सी लड़की थी, सीधी सादी, शांत और सच्चे प्यार में यकीन करने वाली। उस लड़की का नाम था आरती और उस किरदार को निभाया था प्रिया गिल ने। बस फिर क्या था, प्रिया गिल की मुस्कान, उनकी मासूमियत और सादगी ने लाखों दिलों में जगह बना ली। ऐसा लगा कि अब ये लड़की इंडस्ट्री में लंबे वक्त तक राज करेगी। लेकिन किसे पता था कि ये चमकता सितारा एक दिन अचानक गुमनामी के अंधेरे में खो जाएगा। दोस्तों, प्रिया गिल नाम तो आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो चलिए आज हम आपको उस एक्ट्रेस की कहानी सुनाते हैं जो आई छाई लेकिन फिर कहीं खो गई। और खोई भी ऐसे कि सालों बाद जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि प्रिया गिल आज गुरुद्वारे में खाना खा रही हैं और गरीबी में जी रही हैं, तो लोग चौंक गए। लेकिन हकीकत क्या थी? क्या सच में प्रिया बर्बाद हो गई थी? और अगर हाँ तो क्यों? मीडिया ने क्या किया और क्या कुछ बड़े स्टार्स भी उनके करियर को डुबाने में शामिल थे? तो चलिए शुरू करते हैं प्रिया की कहानी वहां से जहां से उन्होंने सपने देखना शुरू किए थे। प्रिया गिल का जन्म पंजाब में हुआ था। उनके पिता आर्मी में थे और माँ एक हाउसवाइफ। आर्मी बैकग्राउंड की वजह से अनुशासन उनके खून में था, लेकिन उनमें एक अलग ही चमक थी। वो चाहती थी कुछ अलग करना। मॉडलिंग में उन्हें रुचि थी और उन्होंने छोटे मोटे फैशन शो करने शुरू कर दिए। देखते ही देखते उन्होंने 1995 में फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का ताज जीत लिया। उसी साल वो मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत की तरफ से गई। यहीं से उनकी लाइफ में बड़ा टर्न आया। 1996 में उन्हें मौका मिला अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन की फिल्म तेरे मेरे सपने में काम करने का। फिल्म में उनके साथ थे अरशद वारसी और चंद्रचूड़ सिंह। फिल्म ठीक ठाक चली, लेकिन प्रिया का काम लोगों को पसंद आया। लोग कहने लगे कि इंडस्ट्री को एक नया चेहरा मिला है, वो भी ऐसा जो ग्लैमर से ज्यादा मासूमियत में विश्वास रखता है। और फिर आया वो मोमेंट जिसने प्रिया को घर घर में फेमस कर दिया, फिल्म सिर्फ तुम। इस फिल्म में उनका किरदार ऐसा था जैसे कोई लड़की आपके पड़ोस में रहती हो, जिससे हर लड़का प्यार करना चाहे। उस दौर में जब सभी एक्ट्रेस ग्लैमर के पीछे भाग रही थी, प्रिया अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत रही थी। पहली बार मोहब्बत की है, दिलबर दिलबर जैसे गानों ने उन्हें सीधे दिलों तक पहुंचा दिया। इसके बाद वो दिखी जोश फिल्म में। उन्होंने ऐश्वर्या राय की बहन का रोल किया। अब जरा सोचिए, एक साइड रोल में होते हुए भी उन्होंने दर्शकों का ध्यान खींचा। उनके पास वो एक्स फैक्टर था जो हर एक्ट्रेस के पास नहीं होता। रेड, पिंजरा, एलओसी कारगिल जैसी फिल्में उनके खाते में जुड़ी, लेकिन धीरे धीरे कुछ गड़बड़ होने लगी। असल में प्रिया गिल उन एक्ट्रेस में से थीं जो स्क्रीन पर बेवजह एक्सपोज नहीं करना चाहती थी। उन्हें बोल्ड सीन से परहेज था और यहीं से शुरू हुई इंडस्ट्री में उनकी उल्टी गिनती। कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने उन्हें ऑफर तो दिया, लेकिन शर्त यही थी कि बोल्ड सीन्स करना पड़ेगा। और जब प्रिया ने मना किया तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद उन्होंने साउथ इंडियन, पंजाबी और यहाँ तक कि भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन जो पहचान उन्होंने सिर्फ तुम से बनाई थी वो दोबारा नहीं मिल सकी। पर अब बाकी कसर मीडिया ने पूरी कर दी। अचानक एक दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक महिला गुरुद्वारे में खाना खा रही होती है। दावा किया जाता है कि वो महिला प्रिया गिल है और आज वो गरीबों की तरह रह रही है। वीडियो आग की तरह फैलता है और लोग ट्रोल करने लगते हैं। सिंपैथी भी आती है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। जबकि हकीकत तो ये थी कि वो महिला प्रिया गिल थी ही नहीं। ये वीडियो पूरी तरह से फेक था, लेकिन इस अफवाह ने प्रिया को अंदर से तोड़ दिया। उन्हें लगा कि ये दुनिया दिखावे की है। यहाँ ना तो कोई सच्चा मन से आपका साथ देता है और ना ही आपकी इज्जत करता है। इसके बाद उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस पूरी तरह से बंद कर दी। उन्होंने इंडस्ट्री को बाय बाय बोल दिया। साल 2006 में उनकी आखिरी फिल्म भैरवी आई और उसके बाद वो कभी कैमरे के सामने नहीं आई। तो अगर बात करें उनकी बर्बादी की, तो इसमें इंडस्ट्री वालों का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी तरफ जो एक्ट्रेस अपनी सीमाएं तय करती थी, उसे नखरीली कहकर किनारे कर दिया जाता था। प्रिया गिल की सबसे बड़ी गलती शायद यही थी कि वो अपनी असूलों पर अड़ी रही। उन्होंने खुद को बिकने नहीं दिया और इस बात की सजा उन्हें चुकानी पड़ी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इंडस्ट्री में कुछ बड़े चेहरे ने जानबूझकर उन्हें प्रोजेक्ट से हटवाया। कहा जाता है कि कुछ स्टार्स को प्रिया गिल का उभरता हुआ टैलेंट रास नहीं आ रहा था। वो जानते थे कि अगर ये लड़की आगे बढ़ी तो शायद उनकी हीरोइनों की कुर्सी हिल जाएगी, इसलिए धीरे धीरे उन्हें आउट कर दिया गया। आज प्रिया गिल कहाँ हैं? तो सुनिए, वो अब डेनमार्क में रहती हैं। वहाँ उन्होंने शादी कर ली है और एक प्राइवेट शान जीवन जी रही हैं। ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट, ना कोई फिल्मी पार्टी। वो आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी पहले थी।
लेकिन अब कैमरे से दूर है। प्रिया गिल की कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, बल्कि बहुत कुछ झेलने की भी ताकत होनी चाहिए। उन्होंने अपनी शर्तों पर जिया और अपने नियमों से काम किया, और जब लगा कि ये दुनिया उनके लायक नहीं है तो उन्होंने इसे छोड़ दिया। बहुत लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उन्होंने हार मान ली, लेकिन असल में उन्होंने खुद को बचा लिया। और यही वजह है कि आज भी जब लोग सिर्फ तुम का नाम लेते हैं तो उन्हें प्रिया गिल की मुस्कान याद आती है, वो चेहरा जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। अगर आपको प्रिया गिल की ये अनकही सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी ऐसी स्टार्स की कहानियां सुनाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी किसी ऐसे चेहरे की हो सकती है जो आपके दिल के बेहद करीब हो। कहानी खत्म नहीं हुई है, यादें अभी भी बाकी हैं, और प्रिया गिल वो कहीं खोई नहीं है, वो बस इस शोर भरी दुनिया से थोड़ी दूर चली गई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।